रोज पहले राजधानी भोपाल में किसानों के मुद्दों को लेकर जोर शोर से अपनी बात रखने के बाद मालवा की धरती पर कांग्रेस की गरज सुनने को मिली। पार्टी के दिग्गजों ने किसान महापंचायत के लिए किस रणनीति के तहत धार के खलगाट का चुनाव किया, ये तो वही जाने। लेकिन सुदूर इलाके से सामने आई तस्वीर ने काफी हद तक ये साफ कर दिया कि पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है मध्य प्रदेश की विपक्षी दल कांग्रेस। जी हां, किसान आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा सियासी इफेक्ट सामने आया वो जुड़ा था कांग्रेस में आए एक बड़े परिवर्तन से। इस मसले ने न सिर्फ कांग्रेस की रणनीतिक कवायदों को एक धार दी, बल्कि पार्टी के भीतर कई समीकरणों को बनाने और बिगाड़ने का काम भी कर दिया। और कल तक हाशिए पर पड़ी कांग्रेस अचानक ही सूबे की सियासत का केंद्र बन गई और किसान आंदोलन के सहारे सरकार को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश करने लगी। मजे की बात देखिए कि कांग्रेस इस आंदोलन को महज इन 16 दिनों तक ही समेट कर नहीं रखना चाहती, बल्कि उसकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि प्रदेश भर में वो यूं ही उठाती रहेगी किसानों की आवाज। तो इस प्रदेश में क्या, मैं तो मानता हूं इस देश में एक राजनीति की नई गिरावट आ चुकी है, एक सरकार की नई गिरावट आ चुकी है। ये अभियान अब एक एक विधानसभा में और एक एक जिले स्तर पर हम लोग ले जाएंगे। ये मुद्दा नहीं है राजनीति का, ये मुद्दा है संवेदनशीलता का। यकीनन 16 दिनों के इस आंदोलन को 16 महीनों तक जिंदा रखना कांग्रेस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और धार के खलघाट में कांग्रेस की महापंचायत को उसकी कुछ इसी तरह की कवायदों का हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन अब जानिए कि कांग्रेस के सियासी कसरत को कैसे देखती है भाजपा। मैंने कल भी कहा था कि ये एनकाउंटर है कांग्रेस के आपस में, ये लड़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य जी ने, महाराज ने ये जताया है कि यह मेरे पीछे सब खड़े हैं। दिग्विजय सिंह जी आइए पीछे, कमलनाथ जी आइए पीछे, अरुण यादव जी पीछे, अजय जी पीछे, सुरेश पचौरी जी पीछे, सब पीछे। और बड़े पप्पू का आशीर्वाद छोटे पप्पू को मिल गया है। छोटा पप्पू इस समय सोटा घुमा रहा है। ये ज्योतिरादित्य जी को घोषित तो करें, हम तो लड़ेंगे ही, कांग्रेस के लोग ही निपटा देंगे इनको, खुले तौर पे कर रहा हूं। और मुझे जब परिणाम आए तो आप पकड़ लें। सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज तो पहले भी उठती रही है कांग्रेस के खेमे से, लेकिन एक समय बाद वो आवाज अपने आप ही ठंडे बस्ते में चली जाती है। और अब जबकि चुनाव में अभी 16 महीने का वक्त है, ऐसे में कांग्रेस के सामने सरकार के खिलाफ बने माहौल को जिंदा रखने की एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती का कांग्रेस कैसे सामना करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। IND 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या किसानों का आंदोलन मध्य प्रदेश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है? यदि हां, तो क्या कांग्रेस इसे भुना पाने में सफल साबित हो रही है? क्या चुनावों तक सरकार के खिलाफ माहौल को कायम रख सकेगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस की कवायद की काट खोज सकेगी भाजपा सरकार? तो किसानों का गुस्सा फूटा, पूरे देश में दिखाई दिया, मध्य प्रदेश तक इसकी आंच पहुंची और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है। कांग्रेस अपने आप को यहां पर अब किसानों का मसीहा बताने पर उतारू है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसानों के हक की लड़ाई अब कांग्रेस लड़ने वाली है। लेकिन क्या इससे पहले जो दावे किए गए, बातें की गई कि किसानों के पक्ष में सब कुछ बेहतर चल रहा है, क्या वो दावे और वो वादे खोखले थे? करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ पैनल मौजूद है। सबसे पहले तारुफ करा देती हूं आपका। प्रभु मिश्रा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। प्रकाश मीर चंदानी हैं, आप बीजेपी से हैं। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में साजिद कुरैशी साहब हैं। सभी का स्वागत है। प्रभु मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी मैं चर्चा की। जिस तरीके से अगर आज के विषय पर हम बात करें, कांग्रेस लगातार आंदोलन में पहले अपनी भागीदारी को नहीं दिखा रही थी। अचानक कांग्रेस का कहना है कि अब वो लड़ाई लड़ने वाली है, कांग्रेस के हक की लड़ाई लड़ेगी। लेकिन क्या यह माना जाए कि 16 दिन की पूंजी को अब 16 महीने तक
भुनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल ये आपने सही बोला। शुरुआती दौर में क्या था कि कांग्रेस इस आंदोलन में कहीं से कहीं तक नहीं थी, लेकिन जब वहां 6 किसानों की मौत हुई, गोली चली, इसके बाद जब आंदोलन चरम पर आया तो कांग्रेस ही इसमें एंटर हुए। फिर कांग्रेस ने इसको एक मिशन बनाया, और ना केवल एमपी में बल्कि पूरे देश में कांग्रेस ने इसको जो है मिशन बनाया हुआ है, और वो उसको लेके अब टारगेट करेंगे। अब कांग्रेस में दरअसल क्या है, फिलहाल पूरी कांग्रेस एक है जी। चाहे आप कमलनाथ जी को लीजिए, आप सिंधिया जी को ले लीजिए, आप पचौरी जी को ले लीजिए। दिग्विजय सिंह ने तो खुल के ही बोला है कि मैं पीछे हूं, आप लोग आगे चलिए। तो कुल मिलाकर के पूरे कांग्रेस इस समय आज खलघाट में एक मंच पर नजर आई। खलघाट क्यों चुना, इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल 18 साल पहले सुभाष यादव जी ने, जो अर्णव यादव जी के पिताजी हैं, वहीं से उन्होंने किसान आंदोलन की शुरुआत की थी, और वो एक उस माध्यम से वो एक बड़े नेता बने। इसलिए अरुण यादव जी ने भी खलघाट को चुना। दूसरा कारण इसका यह है कि बाजू वाली जो सीट है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार जी की है। इसका दूसरा वजह एक ये भी हो सकती है। अब इसमें क्या है, जैसा आपने बोला, इस आंदोलन की रिदम वो रख पाएंगे। अब एक कांग्रेस को देखना है, क्योंकि मुद्दा बड़ा है। जब 6 किसानों की मौत हुई है, इसको वोट बैंक की दृष्टि से अगर ना भी देखें तब भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो निश्चित तौर पर राजनीति तो होगी ही। अभी इन्होंने पिछले लंबे समय से, जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से इसको पकड़ के रखा है। आने वाले समय में भी उन्होंने बोला है इसको छोड़ने वाले नहीं है, इसको वो गांव गांव तक ले जाएंगे। अब यदि कांग्रेस में जैसी एकजुटता अभी देखने को मिली है पिछले कुछ दिन से, यदि ये रहती है तो ये मुद्दा इनका चुनाव तक बना रहेगा, और इसको हो सकता है कुछ हद तक भुना भी सकें। क्योंकि अभी बीजेपी, ऐसा पहली बार लग रहा है, अब तक जितने भी मामले आए, चाहे व्यापम को भी आप शामिल कर लो इसमें, तब भी बीजेपी बैकफुट पे नहीं थी। लेकिन इस बार इस पूरे मसले पर, किसान आंदोलन के समय, बीजेपी पहली बार ऐसा लग रहा है कि बैकफुट पे है और बचाव की मुद्रा में है। यही कारण है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी ले लो आप, तो वो कांग्रेस पर बात तो कर रहे हैं, पर इस सॉल्यूशन का, इस पूरे मुद्दे का कोई हल ऐसा नहीं निकला है कि सरकार को जिसमें बोल सके। भली सरकार ने उनको मुआवजा दिया, सरकार ने किसानों के हित में कई घोषणाएं की, पहले से भी की थी और अभी भी की हैं, पर इसका तोड़ अभी सरकार के पास नहीं आया। बिल्कुल, अभी तक तोड़ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ प्रकाश जी हैं। प्रकाश जी, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस का पल्ला भारी नजर आ रहा है अगर सरकार की बात की जाए। किसानों के मसले से जुड़ा हुआ ये जो विवाद खड़ा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रही है सरकार। नहीं, देखिए, सरकार कहीं कोई कमजोर नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि ये लोकतंत्र की इतनी बढ़िया खूबसूरती है कि बड़े बड़े महाराजाओं को भी सत्ता के लिए धूल के सामने खड़ा होना पड़ता, धूल फाँकना पड़ती है। अब इतने परेशान, इतने हैरान, केंद्र में जब तक यूपीए की सरकार थी तब तक तो कोई आवश्यकता लगी नहीं उनको। उनने कहा चलो, चल रहा है, बढ़िया राजशाही चल रही है, मंत्री बने हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। जब वहाँ से भी चले गए, क्योंकि बिना जनता की सेवा किए, बिना जनता का साथ लिए, या जनता को आप केवल अपने महाराजा की होने की ठसक दिखाएंगे तो जनता अच्छों को, सिकंदर भी यहाँ इसी धरती पर धूल चाट के गए थे। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती, और जनता के सामने सब बोने हैं और सब छोटे हैं। लेकिन अब तो महाराजा खुद आम जनता की तरह पेश हो रहे हैं ना। अब तो खुद देखिए, उसका व्यवहार भी करना पड़ेगा, पेश होने से नहीं होता है। आपके मन में अंदर क्या, आपका भाव क्या। आप अगर महाराजा हैं और अगर आप छलावा करेंगे तो ऐसा थोड़ी चलेगा। तो ये छलावा है या मन पढ़ना है, वो तो जनता फैसला जनता, देखिए नाज़रीन जी, जनता तो हर व्यक्ति का मन भी पढ़ती है, व्यवहार भी पढ़ती है, आपकी बात करने का अंदाज से भी समझती है जनता। इसीलिए जनता ने मन पढ़ा और इसीलिए अब उनका गुस्सा सड़कों पर आ गया। क्या उन्होंने बहुत इंतजार किया और उसके बाद अब वो उतारू हो गए कि अब अपने हक की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी? किसानों की जो समस्या थी, किसानों की जो बात थी, हमेशा लोकतंत्र में हर व्यक्ति ने, महात्मा गांधी जी के गुलामी के समय से सत्याग्रह चले हैं, गुलामी के समय से आंदोलन हुए हैं, तमाम लोगों ने आंदोलन किए, तो अंग्रेजों को भी जाना पड़ा था। लेकिन आज अगर उसका समस्या का समाधान हो रहा है, किसानों की समस्याओं का समाधान हो गया, तो फिर इनके सत्याग्रह की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, उनकी कोशिश एक व्यक्ति महाराज और एक व्यक्ति साधारण पांव वाला भैया, तो व्यक्ति अपना सा कौन लगता है? किसके कारण से सरकारें 3 बार आई हैं? केवल और केवल शिवराज जी के कारण से, चौथी बार भी उनके कारण से सरकार आई। ठीक है, वो फिलहाल दूर का विषय। हमारे साथ साजिद साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? महाराज को आम आदमी की तरह से पेश किया जा रहा है, उनका कहना है छलावे से काम नहीं चलेगा, आम जनता की तरह बनना होगा, उनकी तरह सोचना होगा। नाज़रीन जी, मुद्दे पर आना चाहिए। भाजपा का नारा था कि भाजपा जब राज करेगी सारे कर्जे माफ करेगी। शिवराज सिंह चौहान, जिनको किसान पुत्र बनाने का महिमा मंडन ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सफेद झूठ उनका अभी राष्ट्रीय मीडिया पर बेनकाब हुआ। किस तरीके से एक संवैधानिक तौर पर दायित्व रखने वाला मुख्यमंत्री प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर उपवास रखता है, नैतिक जिम्मेदारी का यहां आप पतन देखिए। उसके बाद
अनान फनान में उन मंदसौर के किसानों को यहां बुलवाया जाता है, उस उपवास को तोड़ने की नौटंकी की जाती है। जब मीडिया, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जब मीडिया उनका स्टिंग ऑपरेशन करती है, तब बात यह साबित होती है कि प्रदेश के कद्दावर मंत्री के निवास पर उनको बुलाया गया, उनको यह कहा गया कि 1 करोड़ रुपए के चेक आपको मुख्यमंत्री के उपवास पर मिलेंगे, और उस उपवास स्थल पर हमसे कहा गया कि उपवास तोड़वाओ। ये छलावा करने वाले लोग कौन हैं? मध्य प्रदेश में किसान परेशान है, और यह आंदोलन कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है। इसको राजनीतिक तौर पर अगर ये तूल देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उन 6 किसानों के साथ आप अभी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कांग्रेस का ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, कांग्रेस किसानों के प्रति बहुत संवेदना जाहिर कर रही है, तो क्या ये माना जाए कि राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहेगी कांग्रेस इसका? एक विपक्षी राजनीतिक दल होने के नाते क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि 6 किसान अगर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस के गोली के शिकार होते हैं, उनकी मौत होती है और प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां जाने का नैतिक साहस नहीं कर पाता, तो क्या हम विपक्षी राजनीतिक दल होने के नाते उन किसानों की आवाज नहीं उठाएं? और कांग्रेस पार्टी जिसने केंद्र की हमारी नेता सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया किसानों का, क्या अचानक किसान परेशान हो गया? क्या अचानक ये मुसीबतें आई हैं? नहीं नाजनीन जी, इसको समझना ये होगा। समस्याएं थी, आप भी बेहतर समझते रहे होंगे। अगर आंकलन किया जा रहा था, अगर मान भी लें कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो काम नहीं कर रहे थे, तो क्या कांग्रेस भी नजरअंदाज कर रही थी? जैसा पहले अभी प्रकाश जी ने कहा कि जब सत्ता में थे तब ध्यान नहीं दिया, क्या विपक्ष में रहते हुए भी मुद्दों को नहीं देखा जा रहा? क्या परेशानियों को नहीं देखा जा रहा? नाजनीन जी, मुख्य मुद्दा यह है कि किसान ये चाहता है कि आप उसकी लागत को मत बढ़ाओ। किसान की जो कृषि में लागत बढ़ती जा रही है, उस लागत के अनुसार से उनको उनकी फसल का उचित दाम मिले, ये किसान की जायज मांग है, और ये करना सत्ता पक्ष का काम है। अभी शिवराज सिंह जी ने ऐलान कर दिया, मैं 8 रुपए किलो प्याज खरीदूंगा। आप जाके प्रदेश की मंडियों का हाल देखिए, काम है। ठीक है, ठीक बात है। प्रभु जी हमारे साथ हैं। प्रभु जी, अभी भी साजिद साहब का कहना है कि सत्ता पक्ष का काम है। अगर यही सोचकर बैठना था तो फिर अब इस लड़ाई में क्यों कूदी है कांग्रेस? अगर जो विचार थे, जो प्रश्न थे, जो परेशानियां थी, वो पहले से थी, अगर तब भी सत्ता पक्ष को सोचना था तो आगे भी प्रकाश जी तो दावा कर रहे हैं कि हम आगे भी सोचेंगे। नहीं, दरअसल इसमें ऐसा है कि कांग्रेस एक तरह से प्रदेश में कांग्रेस का कैडर निचले स्तर से खत्म हो गया था। इतने लंबे समय से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह ही नहीं था, और कांग्रेस का कैडर बीजेपी की तुलना में, मैं पहले ही बता चुका हूं कि बीजेपी का कैडर आज की तिथि में, आज की तारीख में गांव-गांव में है, मंडलों से लेकर वार्ड तक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और अच्छी तरीके से बीजेपी कैडर मध्य प्रदेश में, अन्य राज्य, अगर बीजेपी के लेवल पे ही बात करें तो अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में बीजेपी का कैडर सबसे अच्छा है। इसलिए, और कांग्रेस का तो अभी फिलहाल तो स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन जब से किसान आंदोलन हुआ, कांग्रेस नेताओं को लगा कि इस बहाने किसानों को किया जा सकता है, और इसका फायदा ये हुआ, ये जो सब कुछ हुआ है, इसका फायदा कम से कम फिलहाल कांग्रेस को ये हुआ कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता एकदम सो गए थे, उन्हें ऐसा कभी लगता ही नहीं था कि आगे कभी हम सरकार बना पाएंगे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कम से कम एक नींद से जागने का, तो ये मान सकते हैं प्रभु जी की टर्निंग पॉइंट है। नहीं, टर्निंग पॉइंट तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि इतने 6 दिन के आंदोलन से कांग्रेस को बहुत ज्यादा कर पाएगी, पर इतना जरूर है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो एक तरह से कहेंगे, जैसे मैंने बोला कि नींद में थे, तो उन्हें लगने लगा है कि हाँ कुछ हो सकता है, आगे कुछ उम्मीद दिख सकती है। यदि पूरे पार्टी के बड़े नेता जो एक मंच पे आए हैं, यदि वो आगे ऐसे रहे तो हो सकता है कांग्रेस इसमें कुछ गेन करे। चलिए साजिद साहब, क्या लगता है ये एकजुटता जो दिखाई दे रही है पिछले कुछ दिनों से, ये आगे भी बरकरार रहेगी? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि एक मंच पर आते जरूर हैं लेकिन जल्द ही बिखराव भी नजर आ जाता है। नाजनीन जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने, उनका अपना अपना एक संसदीय अनुभव है। लगातार कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जनता से निर्वाचित होकर लोकसभा में प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और सभी वरिष्ठ नेता सभी मंचों पर एक है, और इसी एकजुटता का परिचायक है कि खलघाट में भी सभी नेता एक साथ किसानों के मुद्दे पर थे। यहाँ भोपाल में भी किसानों के मुद्दे पर प्रदेश के तमाम विधायकों ने और प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय दिया है। कांग्रेस पार्टी चाहे व्यापम का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, ये अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करती आई है। कांग्रेस में कहीं कहीं कोई वो नहीं है। और अभी प्रभात झा जी का मैं सुन रहा था स्टेटमेंट, बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं वो ज्योतिरादित्य जी के आने से, और बार बार महाराज संबोधित कर रहे हैं। बड़ी शर्म का विषय है कि उनकी उसी राज परिवार से उनकी एक प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, उनको महिमा मंडित नहीं कर पाते हैं। उनकी प्रदेश में उनकी बुआ सगी मंत्री हैं, तब कहाँ इनकी नैतिक जिम्मेदारी चली जाती है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी भिंड में शिवराज सिंह जी ने जिस तरीके से उस राज परिवार का उपहास किया था, क्या ऐसे कारण है कि राजमाता सिंधिया जी के ऊपर जब एक पिक्चर आज मध्य प्रदेश में अभी उस पिक्चर को, उस फिल्म को इन्होंने कर मुक्त कर दिया, तो एक तरफ ये सिर्फ इनका ढकोसला है, सिंधिया जी की बौखलाहट, सिंधिया जी के साथ जो इनकी जमीन पर सिंधिया जी जिस तरीके से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है और वो स्वयं महिमा मंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी स्वयं कह चुके हैं, ये रही बात उनकी विरासत की, तो देश के कई लोगों की एक विरासत रही है, विरासत में कहीं ना कहीं गौरव रहा है, और वो राज परिवार। लेकिन अब
आम आदमी के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं, महाराजा की छवि से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। राजनीति प्रकाश ये तो जी, भाजपा आपको समझती क्या है, लगता लगातार लोकसभा कोशिश जो चुनाव की जीत जा रहे रही हैं। है, कुछ आरोप भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लगातार जो कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है। अब नर्मदा सेवा यात्रा को लेकर भी दिग्विजय सिंह का कहना है कि वो भी एक परिक्रमा करेंगे, नर्मदा की किनारों पर जाएंगे और पोल खोलेंगे। तो आपको क्या लगता है धीरे धीरे क्या उन बिंदुओं का चयन किया जा रहा है जिससे कि सरकार को घेरा जा सके? नहीं, देखिए कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण कर रही है। हम तो संतुष्ट हैं कि चलिए देर से ही सही कांग्रेस को कुछ तो समझ में आई कि जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के बीच में काम करना पड़ेगा। अच्छा है, सद्बुद्धि आ जाएगी दिग्विजय सिंह जी को। जिस तरीके से उनके कार्यकाल में उन्होंने किसानों का शोषण किया, जनता का शोषण किया, उन्होंने उनके खुद के ही वक्तव्य हैं कि डेवलपमेंट से नहीं मैनेजमेंट से चुनाव जीते जाते हैं। तो कम से कम इस बात का एहसास तो हुआ कि नहीं, मैनेजमेंट से नहीं, जनता की सेवा करने से काम होता है, उसके बगैर नहीं होता है। इतना तो चलिए समझ में आया दिग्विजय सिंह जी को। और जहां तक आदरणीय भाई साहब कह रहे हैं, कांग्रेस के साथी हमारे साजिद भाई, कि साहब महाराजा और राजा राजमाता जी के ऊपर पिक्चर बन रही है, उसको टैक्स फ्री क्यों किया गया, या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को क्यों कहा जा रहा है। इस हाथ में पांचों उंगलियां बराबर नहीं है और एक ही व्यक्ति का हाथ है। उस पांचों उंगलियों में अगर व्यक्ति अलग अलग उंगलियां ही अलग अलग हैं, तो क्या एक परिवार में व्यक्ति हो जाता है पैदा, तो क्या वो व्यक्ति एक जैसा हो जाता है? राजमाता जी का अपना व्यक्तित्व है और ज्योतिरादित्य सिंधिया सत्ता के लिए उनकी लोलुपता दिख रही है। चलिए ठीक है, किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। एक महाराजा सत्ता के लिए सत्याग्रह करता है। से देखा जाए विषय किसानों से जुड़ा हुआ है, गंभीर विषय है ये। यहाँ पर सत्ता पक्ष का कहना है कि सब कुछ बहुत किया जा रहा है किसानों के लिए। लगातार अगर देखा जाए कर्ज माफी को लेकर किसान सड़कों पर उतर रहा है। अगर जो योजनाएं थी वो बेहतर तरीके से संचालित हो रही थी, तो आखिर प्रदेश में और देश में ऐसी स्थितियां बनी क्यों? नहीं, मैं मानता हूं कि ये सही बात है किसानों के लिए, चूंकि शिवराज जी मंत्रालय के बजाय जनता के बीच ज्यादा रहते हैं, मैं इस चीज को मानता हूं। ये बात भी सही है कि उन्होंने किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई, ये बात भी सही है कि किसानों के लिए कई घोषणाएं हुई और काम हुए, पर फिर भी किसान परेशान है। ना तो उसको निचले लेवल पर वो सहायता मिलती है जो सरकार घोषणा कर दी। सीएम ने घोषणा की, सीएम ने घोषणा कर दी तो अफसरशाही को उसका पालन करना चाहिए, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है। किसान मंडी में परेशान होता है, किसान पटवारी के लेवल पर परेशान होता है, किसान तहसील में परेशान होता है। किसान जब परेशान होता है तो बार बार ऐसी दिक्कत, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ हो। गोली चलने कांड की, गोली कांड की हमेशा से निंदा ही होनी चाहिए, चाहे वो इस बार हो और चाहे जो पिछली सरकार में हुआ था उस बार हो। दोनों वजह ही निंदा के लायक हैं, ये वाली भी और वो वाली भी। तो जैसा कि आपने बोला कि काम हुए हैं, तो काम निश्चित तौर पर हुए हैं, पर इनका उतनी तरीके से अमल नहीं हुआ जो होना चाहिए। इसलिए अपेक्षाएं ज्यादा है। ऐसे में पहले दो फसली है, देखिए किसानों का पहले दो ही फसल हुआ करता था। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई तब से जो है एग्रीकल्चर में जो इजाफा हुआ, सिंचाई का रकबा बढ़ा, बिजली में स्वायत्तता आई, उसके कारण से 2 फसली की जगह 3 फसली, 4 फसली, 5 फसल तक किसान ले रहा है। आज अगर ये कहें कि किसान परेशान हो रहा है, किसान मूल फसलों के कारण से परेशान नहीं है, उनके निर्धारण मूल्य एमएसपी तय हो चुका। फिर भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि अगर किसी चीज को बढ़ावा दिया गया तो क्या उसको स्टोर करने के लिए, बेचने के लिए वो रणनीतियां नहीं तैयार हुई? बिल्कुल, अब आपकी बात का मूल प्रश्न यही है कि आज अगर हमने जितनी भी सुविधाएं किसानों को दी, वो 2 से आज 5 फसलें होने लगी, तो उसके लिए जो हमें स्टोरेज के लिए जो कोल्ड स्टोरेज बनाने थे या और स्टोरेज के लिए फसलों को बाहर बेचने के लिए जो व्यवस्था करनी थी, ये जो हमको समय उतना नहीं मिल पाया, उसके कारण से ये थोड़ी सी समस्या है। इसमें उस बात को फोकस किया शिवराज जी ने। अब कोल्ड स्टोरेज बनने लगे, अब वेयर हाउस बनने लगे, अब जो है वो फसलें दूसरे स्टेट में भेजने के लिए व्यवस्था करने लगे। समय उतना ही है मेरे पास। ये सारी चीजें अब शुरू हुई है। 60 सालों से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। लेकिन आपने भी जो यहाँ पर फैसिलिटीज दी किसानों को, वो भी सोच विचार के नहीं दी गई, क्योंकि अगर 2 फसलों के बाद और बढ़ाना है। हम 100% अचीव कर पाए हैं, ये नहीं है। हम 100% अचीव कर पाए, हम कह रहे हैं, लेकिन हमको इसको 100% अचीव करने के लिए वो समय लगेगा। आज अगर कोई किसान उस वक्त बैठ जाए, कुछ काम ना करे, क्या करे? किसान की भी समस्या अपनी जगह, उसका भी समाधान किया गया। चलिए जिस तरीके से कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है, राजनीति करके खटाई डालने की कोशिश कर रही है, वो निंदनीय है। नहीं, इसमें 2 चीजें हैं। जैसे बीजेपी है या कांग्रेस, निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के हैं, बीजेपी की अपनी अपनी बात कहने का हक है, अपनी बात रहेंगे। इसमें 2 चीजें हैं। दरअसल क्या हुआ है कि किसानों का अपने लेवल पर प्रदेश में कोई बड़ा संगठन है नहीं। या तो वो कांग्रेस समर्थित है, या फिर बीजेपी समर्थित है, या फिर संघ का संगठन है, या अन्य छोटे छोटे निचले स्तर पर संगठन है जो जिले स्तर पर काम करते हैं। एक मूल संगठन जो एक होना चाहिए,
स्टेट लेवल पर, वो कोई ऐसा संगठन है नहीं जो उनकी बात ढंग से रख सके। तो हुआ क्या कि जब जब कोई आंदोलन होता है निचले स्तर से, तो उसको कोई, जब बीजेपी सरकार होती है तो कांग्रेस उसको आगे चलाती है, जब कांग्रेस सरकार होती है तो बीजेपी उसको आगे चलाती है। लेकिन किसानों की जो मूल संगठन है वो कोई दरअसल ऐसा है नहीं। बिल्कुल, ना और कोई संगठन प्रभु जी इस उभर के आंदोलन आया को भी है। कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश तो की अपनी गई बात थी, हो नहीं 2-3 पाती दिनों है। में उसे मैनेज करने की कोशिश की गई थी, वो हुआ नहीं, ये अलग बात है। साजिद साहब, बहुत कोशिश की जा रही है, किसानों के लिए खड़े हुआ जा रहा है, राजनीतिक लाभ भी लेने की बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन क्या ये माना जाए कि किसानों के आंदोलन ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को संजीवनी बूटी देने का काम किया है? और अगर ऐसा होता है, अगर एकजुटता रहती है, तो क्या आने वाले वक्त में किसान ही होंगे जो कांग्रेस का बेड़ा पार करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस हमेशा से किसान समर्थित पार्टी रही है। हमने यूपीए सरकार के समय में 72,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया था। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा सरकार को संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। किसान लगातार मध्य प्रदेश में आत्महत्याएं कर रहे हैं, और इनके विधायकों को देखिए आप किस तरीके से बेशर्मी के इनके जो बयान आ रहे हैं, ये उस पीड़ा पर और ज्यादा ये घाव करने का प्रयास करते हैं। उस पीड़ा को समझने की जगह किसानों के साथ और अत्याचार तब होता है जब ये कहा जाता है किसान कहीं ना कहीं लालची हो गया है। अरे आप जमीन पर जाइए, देखिए किस तरीके से किसान मंडियों में परेशान है। और दूसरी बात, यहां आप राजनीतिक लाभ की बात करती हैं, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, और विपक्षी दल होने के नाते चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे युवा बेरोजगारों की समस्या हो। अभी तो एक नया मामला भी भारतीय जनता पार्टी के सामने आने वाला है। मध्य प्रदेश में लगभग कई बच्चे ऐसे हैं जिन पे एजुकेशन लोन की तलवारें लटकी पड़ी हैं, बच्चियां जिनकी शादियां हो गई हैं। मध्य प्रदेश में व्यापक तौर पर एक बहुत अच्छा माहौल नहीं है नौकरियों का, इस वजह से उन बच्चियों के ससुरालों तक जाकर बैंक के जो है उन लोनों पे उनको वसूलने का काम कर रही हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या पता किस दुस्वप्न पे मध्य प्रदेश को चला रही है। पहले व्यापम की वानगी के तहत प्रदेश के युवाओं को खोखला किया, और अब किसानों पर गोलियां चलाकर अपने आप को झूठा अनशन कराकर और किसानों के हित का साधने का प्रयास कर रही है। बहुत निंदनीय है, और मध्य प्रदेश के किसान भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य को कभी माफ नहीं करने वाले हैं। उसके राजनीतिक लाभ को आप किसी भी दिशा में और दशा में सोचें, हम एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते और एक विपक्षी दल होने के नाते किसानों की आवाज को अभी तो हमने प्रदेश में उठाया है, अब हम ब्लॉक और जिला लेवल पर भी किसानों की आवाजों को उठाएंगे और मध्य प्रदेश की मंडियों तक में उनको न्याय दिलाएंगे। प्रभु जी, अभी प्रकाश जी ने जिस बात का जिक्र किया कि पहले 2 फसलें थी, अब फसलें ज्यादा होने लगी, तो क्या ये माना जाए कि उस फसल को ज्यादा कराने के पीछे और जो मैनेजमेंट होना चाहिए था, वो चीजें, वो प्रोसेस तैयार नहीं की गई, और यही वजह है कि अब किसान परेशान हो रहा है, क्योंकि वो 2 फसलों में भी उतनी मेहनत करता है और आने वाली फसलों में भी उतनी मेहनत करता है। मैं बता रहा हूँ आपको मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम होती है बिचौलियों के बीच। प्रकाश जी की बात से मैं सहमत हूँ, और बाकी सरकार ने काम ऐसा नहीं है, सरकार ने काम किए हैं, पर जो मूल फायदा किसानों को होना चाहिए फसल का, वो नहीं बन पाता। मैं एक दिन एक रिपोर्ट देख रहा था किसी चैनल पे, तो उन्होंने एक लाइव रिपोर्ट दिखाई थी, बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी, मैं कहो तो उल्लेख कर दूं उसका। क्या था कि एक किसान का धनिया 12 रुपए किलो खेत में बिकता है, वो बिकते बिकते 6 जगह बिकते हुए जब वो मेन ग्राहक के पास पहुंचता है, सब्जी वाले जिसको सब्जी खानी है, जिसको सब्जी खरीदनी है, कस्टमर के पास, तो नवी मुंबई में जाके वो बिकता है 160 रुपए किलो। तो किसान को मिले 12 रुपए, और पहुंचते पहुंचते यानी बिचौलियों पर भी जोर नहीं है। 160। तो यदि ऐसा कुछ हो जाए कि किसान का जो फसल है उसको अच्छा मूल्य मिल जाए, खेत में अच्छा मूल्य मिल जाए, या ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए वो अपनी फसल रख सके, उसको अपने हिसाब से बेच सके, ऐसा कुछ हो जाए, जैसे आलू की पैदावार अगर ज्यादा हो गई, यदि प्याज की पैदावार ज्यादा हो गई, तो उसको कहीं किसान ही रख सके अपने स्तर पे। विचारणीय है, ये सरकार को सोचना होगा। तो फिलहाल बिल्कुल प्रभु जी, समय की कमी है, आप सभी ने चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि इस गंभीर विषय पे सरकार और विपक्ष दोनों ही सोचें। तो संवेदना है किसानों के लिए, आक्रोश है सरकारों के लिए, और इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अब भी किसान वोट बैंक है, जिससे वो दूर होना नहीं चाहते। लेकिन इस सब के बीच में सवाल ये कि आखिर पूरे देश में किसानों का गुस्सा क्यों फूटा, इसका समाधान कब तक होगा? कितनी बार हमें गिनाया जाएगा कि पैदावार बढ़ रही है, और ये छुपाया जाएगा कि अनाज पैदा करने वाला अन्नदाता घटता जा रहा है? धैर्य की नींव पर विश्वास के बीज डालकर आशा की खेती करता है किसान, लेकिन फिर भी उसको वो लाभ नहीं मिलता जिसका वो हकदार है। अब देखना होगा कि अपने हक की लड़ाई पर आमादा किसान की इस काली स्याह रात का उजाला कब तक होगा। फिलहाल इसका सभी को इंतजार है। IND एजेंडा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।